नमस्कार दोस्तों, आज से हम हिंदी कक्षा चालू करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। चलिए शुरू करते हैं। निशा, निशा कहते हैं रात को। निशा के पर्यायवाची है रेन, रजनी, राका, भिवावरी, छपा और यामा। ठीक है। अब निशा के पर्यायवाची से हम और भी पर्यायवाची बना सकते हैं, जैसे चंद्रमा का। चंद्रमा के पर्यायवाची रजनीश। रजनीश मतलब जो रात का स्वामी है उसको बोलते हैं रजनीश। रजनी से रजनीश। राकेश, जो राकेश राका से बना राकेश। छपा, छपाकर। छपाकर कर का मतलब होता है किरण। जो रात को किरणें करता है उसको बोलते हैं चंद्रमा, इसलिए इसको छपाकर। शशि, शशांक और मृगांक। सस मतलब होता है खरगोश। ऐसा बोलते हैं कि चंद्रमा में जो आकृति बनी हुई है वो ऐसे लगता है जैसे खरगोश को गोद में लिए हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं शशांक। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इसको मृगांक भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी गोद में मृग है। और इसको सुधांशु, अंशु मतलब किरण, सुधा मतलब अमृत। तो ऐसे कहते हैं कि इसकी जो किरणें है वो अमृत बरसाने वाली है, इसलिए इसको सुधांशु भी कहते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं राक्षस। अब रजनीचर। रजनीचर मतलब, रजनी मतलब रात, चर मतलब चलने वाला, जो रात को चलता है उसको बोलते हैं राक्षस। ऐसे ही हम और भी पर्यायवाची बना सकते हैं, जैसे निशाचर, रात को निशा भी बोलते हैं, निशाचर। दानव, असुर, सुर अरि। सुर मतलब देवता, अरि मतलब दुश्मन। जो देवताओं का दुश्मन है वो कौन है? राक्षस। ठीक है। फिर हम बात करते हैं दिन की। दिन को क्या कहते हैं? दिवा, प्रभा, घास और वासर। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं सूर्य की। दिनकर, जो दिन में किरणें करता है वो कौन है? सूर्य। और जो रात को किरणें करता है वो है चंद्रमा। तो दिनकर, दिवाकर। दिन के शब्द क्या हम कर लगाकर दिनकर, दिवाकर, सूर्य के पर्यायवाची बना सकते हैं। दिनेश, जो दिन का स्वामी है, दिनेश। अंशुमली, अंशु मतलब किरण, मलि मतलब किरणों की माला लिए हुए है, तो उसको बोलते हैं अंशुमली सूर्य। सविता, सविता कहते हैं दिन के सूरज को, जो सूरज सुबह का लाल सूरज होता है उसको सविता कहते हैं। अरुण, अरुण भी दिन के सूरज को कहते हैं। मार्तंड, मार्तंड मतलब जो मार्तंड कहते हैं रात को। ऐसा कहते हैं कि मतलब ये रात का जो सुबह का जो सूरज होता है उसको मार्तंड भी कहते हैं। ठीक है। अग्नि। अब अग्नि के पर्यायवाची है अनल। अनल है अग्नि का और वायु का है अनिल, ये ध्यान रखना। अनिल, पावक, कृषाणु, ये इंपॉर्टेंट है। वैश्वानर, धनंजय, धनंजय भी इंपॉर्टेंट है। धनंजय, जो अर्जुन है उसको भी धनंजय कहते हैं और अग्नि को भी धनंजय कहते हैं। हुतासन, हव्य, वाहन, हुतबुक। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात करते हैं वायु की। वायु, अनिल, समीर, समीरण, समीर, मारुत, बयार, वार। ठीक है। ये थोड़ी मुश्किल है लेकिन बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं पानी की। तो पानी को कहते हैं अंबु, तोय, नीर, वारी, पै और उदक। ठीक है। अब पानी के नाम क्या हम दया लगाकर, दया मतलब होता है देने वाला, जो पानी देता है उसको कहते हैं बादल। तो नीरद, पयोद, वारिद, देखिए वारी से वारिद बना दिया। ठीक है। अम्बुद, अम्बु से अम्बुद बना दिया। घन और बलाह, तो ये याद रखना, ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है। फिर कमल। कमल, कमल कहां जन्म लेता है? जल में। तो जो जल में जन्म लेता है उसको बोलते हैं कमल। जय मतलब होता है जन्म लेने वाला, जो जल में जन्म लेता है। अरविंद, इंदिवर, नलिन, शतदल। शतदल मतलब 100 पंखुड़ियां, मतलब कमल की जो ऐसा कहते हैं कि सैकड़ों पंखुड़ियां हैं, इसको शतदल भी कहते हैं। पुंडरिक, पुंडरिक होता है कमल और पुंडरीकाक्ष होता है विष्णु, विष्णु जी। तो ऐसा कहते हैं कि विष्णु जी की जो आंखें हैं वो कमल के समान है, इसलिए उनको पुंडरीकाक्ष भी कहते हैं। तो पुंडरिक होता है कमल। अब्ज। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अश्व की। अश्व मतलब घोड़ा। ठीक है। अश्व की पर्यायवाची है तुरंग, घोटक, बाजी, है,
और सेंधव। ऐसा कहते हैं कि जो घोड़े आए हैं वो सिंधु नदी के उस पार से आए हैं, तो इसलिए इनको सेंधव भी कहते हैं। ठीक है। और कमल को सरोज भी कहते हैं। सरोज, सर मतलब होता है तालाब, जो तालाब में जन्म लेता है। अब कमल जो नदी में और जगह नहीं हो सकता, क्योंकि कमल बहुत ही कोमल होता है, इसलिए वो तालाब में रह सकता है। ठीक है, इसलिए इसको सरोज भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं भौरे, भौरा। भौरा को बोलते हैं भ्रमर, अली। एक होता है अली और एक होता है अली। अली कहते हैं सखी को, और अली कहते हैं भौरा। ठीक है। मधु, ये जो है शहद पीता है, इसलिए इसको मधु भी बोलते हैं। षटपद, 6 पैर होते हैं भौरे के, जो 6 पैर होते हैं, इसलिए इसको षटपद भी कहते हैं। ठीक है। चंचरिक, चंचरिक भी कहते हैं इसको, क्योंकि भौरा बहुत चंचल होता है, इसलिए इसको चंचरिक भी कहते हैं। आलिंद और भृंग। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मीन। मीन कहते हैं मछली को। ठीक है। मछली के पर्यायवाची है सफरी, झट और मकर। ठीक है। फिर आता है हाथी। अब हाथी हस्ती, हस्ती है तत्सम शब्द और ये है तद्भव शब्द। हम जो बोलते हैं हाथी बोलते हैं, और तत्सम हाथी और अस्थि होता है तत्सम शब्द। कुंज, कुंज भी कहते हैं इसको। करी, करी मतलब होता है सूंड, करी मतलब होता है सूंड, और जिसके सूंड होती है उसको बोलते हैं करी। कर मतलब हाथ भी होता है, और कर मतलब किरण भी होता है। ठीक है। गयंध, गयंध भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये मस्त मगन होकर चलता है, इसलिए इसको गयंध भी कहते हैं। कुंभी, वितुंड, मतंग, दंती। ठीक है। फिर आता है हरिण। हरिण हम हिरण बोलते हैं, लेकिन वास्तव में हरिण होता है। हरिण, हरिण के पर्यायवाची है सुरभि, उरंग, चमरी और कृष्णमाल। ठीक है। फिर गाय, गाय के पर्यायवाची है सुरभि। सुरभि अगर छोटा भी लगाते तब तो होता है हरिण का, और बड़ा लगाते तब होती है गाय। ठीक है। दोग्धी, दूध देती है गाय, इसलिए इसको दोग्धी भी कहते हैं। भद्रा, पयस्विनी, पयस्विनी पय यानी कि दूध होता है, तो इसको पयस्विनी भी कहते हैं। गौरी। ठीक है। फिर है सर्प। सर्प के पर्यायवाची बहुत कुछ करते हैं एग्जाम में, तो सर्प के पर्यायवाची है व्याल, विषधर, विष को धारण करने से को विषधर भी कहते हैं। उरग, पनंग और भुजंग और अहि। ठीक है।